अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन में इरशाद खुदाबंदी होता है, ये कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ है। बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके हैं और जो उनके निशान पीछे रह गए हैं हम उनको कलमबंद करेंगे। हर चीज़ को हमने लोहे महफूज में लिख रखा है। हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद, हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का दामे ख़याल है, आलम तमाम हल्का दामे ख़याल है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम जमात दहम की दरसी किताब के सबक नंबर 5 परिस्तान की शहज़ादी की मश्क का फ़हम हासिल करेंगे। सबक परिस्तान की शहज़ादी के मुसन्निफ़ हैं अशरफ सबूही। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 देखिए, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1, अलिफ जुज़्व है, सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? जवाब, सैयदानी बी जवानी ही में बेवा हो गई थी। इस ज़माने में औरतों के लिए दूसरी शादी करना मायूब ख्याल किया जाता था, इसलिए सैयदानी बी ने अपनी गुज़र बसर के लिए मुगलानी यानी दर्जन का पेशा इख्तियार किया। बेजुज़ है, मीर साहब और इनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे? जवाब, मीर साहब और इनकी बीवी इसलिए खुश थे कि सैयदानी बी इनके बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती, नसीहतें किया करती, दोपहर को सीना परोना और काटना सिखाती यानी कढ़ाई सिखाती, शाम को बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। दोनों मियाँ बीवी खुश थे कि ऐसी शरीफ और नमाज रोज़ी की पाबंद हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों के इवज़ कहाँ मुयसर आती है। अगला सवाल देखिए, जिम जुज़्व है, परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? जवाब, परिस्तान के बादशाह की बेटी की शादी थी और उसके जहेज़ का सामान टांकना था, इसी वजह से परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपने पास बुलवाया था। दाल जुज़्व देखिए, बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? जवाब, बादशाह बेगम का असली नाम ज़ुमरत परी था। ये आपने वावैन में लिखना है, आपके सामने भी वावैन में है। हे जुज़्व देखिए, परिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? जवाब, परिस्तान के फलों में ख़ास बात ये थी कि कोई भी फल तोड़कर मुंह में रखा जाए और जिस खाने का ख्याल दिल में लाया जाए वैसा ही जायका इस फल का आता था। और दूसरी ख़ास बात ये थी कि अगर कोई एक फल तोड़ा जाए तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा फल निकल आता। सवाल नंबर 2 देखिए, ये खुलासे से मुतल्लिका है कि सैयदानी बी ने परिस्तान का तज़किरा दिलचस्प अंदाज में किया है। अब इसको अपने अल्फाज में एक खुलासे की सूरत में लिखेंगे। इसको हम खुलासा सबक तो हमेशा ही करते हैं, हमारा आखिरी सवाल खुलासा सबक ही होगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 3 है, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान दुरुस्त का ही लगाइए। अलिफ, सबक परिस्तान की शहज़ादी किस मुसन्निफ़ की तहरीर है? जे, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तीसरा जुज़्व ठीक है, अशरफ सबूही। बे, कले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ सैयदानी बी के सामने। जे, चौथा जुज़्व ठीक है, कान पकड़ती थीं। जीम, परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था। जे, पहला दुरुस्त है इसका, बेटी का जहेज़ टांकने को। दाल, सैयदानी बी को खाने में मरगूब था यानी पसंद था। क्या पसंद था? जी हाँ, दूसरा जुज़्व ठीक है, बोनट पुलाव। स्टूडेंट्स, हे जुज़्व देखिए, परिस्तान में फलदार पौधे बड़े थे। कितने बड़े थे? जी हाँ, पहला जुज़्व ठीक है, बालिश्त बर। अगला देखिए, वाओ, परिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला? जी, इसका
चौथा जुज़्व ठीक है जवाहिरात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला सवाल है आपका, ये जवाब दिए गए हैं, सो अगर आपको कुछ कहने में मुश्किल हो तो यहाँ से आप जवाब दोबारा देख सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, ये मुहावरात हैं, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इनका फहम स्टूडेंट्स मानी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। सो मानी के का मफ़हूम तक पहुँचे आप। आंखें खुलना, आंखें खुली तो जाग उठ, आंखें खुली तो जाग उठी हसरतें तमाम, उसको भी खो दिया जिसे पाया था ख्वाब में। इसके अलावा जुमला भी बना सकते हैं, अपने सामने ढेरों खजाना देखकर अली बाबा की आंखें खुली रह गईं। बाल बिका होना अगला मुहावरा है, जिसे अल्लाह ताला की मदद हासिल हो कोई उसका बाल भी बिका नहीं कर सकता। कलेजे पर सांप लौटना, ये भी मुहावरा है। तीसरा मुहावरा है आपके सामने, अरशद को अव्वल इनाम मिला तो असलम की कलेजे पर सांप लौटने लगा। औसान खता हो जाना अगला मुहावरा है, सांप को सामने देखकर शिकारी के औसान खता हो गए। अगला देखिए, अगला शेर के तौर पर है इसका इस्तेमाल, हिम्मत पे अपनी हमको बड़ा नाज था मगर जब सामने वो आ गए आसान खता हो गए। अक्ल जाती रहना, जब इंसान मसाइब से घबरा जाए तो उसकी अक्ल जाती रहती है। स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 5 है कॉलम मिलाने के लिए। सो कॉलम देखते हैं, जवाब की तरफ भी बढ़ते हैं। कॉलम अलिफ है मरहटा गर्दी, अगर कॉलम बे में इसका जवाब तलाश करेंगे तो कॉलम जीब में इसका जवाब आएगा तबाही। मीर साहब, इसका मुनासिब जो लफ्ज़ है वो है खुश मजाज। अंडा शहजादी, इसका मुनासिब लफ्ज़ है कानड़ा देव। बक्कर गदा, इसका मुनासिब जवाब है जिन। हुनर, इसका मुनासिब जवाब है धाक। स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि आपने मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करना है। अलिफ है, एक वक्त था कि डैश में सैयदा नबी का बड़ा मुकाम था। किसमें? जी हाँ, कला, यहाँ मुनासिब लफ्ज़ होगा टेक्स्ट के मुताबिक। बे है, सैयदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि वो बेवा हो गई। जीम जुज़्व है, इसने कहारों से कहा कम बख्तो मुँह से तो कुछ तो डैश, कुछ तो फूटो। दुरुस्त जवाब है दाल जुज़्व देखिए, पाकिस्तान में इसे डैश लेकर गया। जी हाँ, जिन मुनासिब लफ्ज़ है, मुनासिब जवाब है इसके टेक्स्ट के मुताबिक। है देखिए, बादशाह ने इसे डैश इनाम में दिए। क्या दिए? जी हाँ, जवाहिरात। गुड स्टूडेंट्स, ये आपके नीचे जवाब भी तरतीब में दिए गए हैं। सो आपको अगर कोई मुश्किल है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे है ज़ुमानी अल्फाज में बताया गया है कि ज़ुमानी अल्फाज हम पहले भी जानते हैं किसे कहते हैं। ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है लेकिन इनके दो मानी होते हैं और इनमें से बाज़ औक़ात एक मानी में मुज़क्कर और दूसरे मानों में मुअन्नस होता है। अब सवाल नंबर 7 जो है वो इसी के मुताबिक है। ज़ैल के जुमलों में से ज़ुमानी अल्फाज अलग करके इनके मानी लिखिए। अलिफ, बारिशों से आईने की आप जाती रही। अब आईने की आप से क्या मुराद होगा? ठीक है, ये हमने सोचना है। सवाद में कौन सी कान है? कान के बारे में हमने सोचना है क्योंकि ये ज़ुमानी लफ्ज़ है। जीम, बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पर थान आने लगे। ठीक है, आगे देखिए, हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। दार हे जुज़्व है, जहाँ चाह वहाँ राह। स्टूडेंट्स अब इनको हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं और चूँकि आप पढ़ते आए हैं नर्दबान में भी ख़ास तौर पे ज़ुबानी अल्फाज आप जानते हैं। आप जो दो मानों में इस्तेमाल हुआ है, पहला इसका मानी हम सब जानते हैं पानी।
आब रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आब रवां बनाया। नसर की सूरत में इसका जुमला होगा, सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। कान, कान एक हम देते हैं मादनियात निकलने की जगह के मानों में। ख्योड़ा में नमक की बहुत बड़ी कान है, और कान जिस्म का उस हिस्सा, सुनने की जो अल्लाह ताला ने हमें सुनने के लिए जो एक उस्व दिया है, कान। सुबह से मेरे कान में दर्द हो रहा है। थान, अब थान कपड़े का गट्ठा, ये थान 20 गज कपड़े का है। थान घोड़ा बांधने की जगह को भी कहते हैं। दूसरा इसका मानी ये है, इस घोड़े को थान पर बांध दो। दार, फांसी या सूली, कत्ल के मुजरिम को तख्ता दार पर लटका दिया गया। दार मुकाम को भी कहते हैं। असलम मेरा मोहल्ले दार है। जी आगे देखिए, चाह, चाह के दो मानी है। पहला है चाहत, मुझे आपसे मिलने की बड़ी चाह थी। चाह कुएं को कहते हैं। ये चाह बहुत गहरा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी तलमी के तौर पर इस्तेमाल होता है। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सवाल है वो है सवाल नंबर 8। दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर कीजिए। लतीफ़ का मुतज़ाद है कसीफ। लतीफ़ लताफ़त से है, कसीफ जो है वो भारी होने के मानों में है। लतीफ़ हल्का, कसीफ भारी, मकदर के मानों में। खुश्क का मुतज़ाद है तर, शीरी तल्ख, शीरी का मुतज़ाद है तल्ख। तरियाक जहर। शब रोज़, शब का मुतज़ाद आप लिखेंगे रोज़। दिन भी है लेकिन शब का जो एक्यूरेट हम चलेंगे मुतज़ाद फ़ारसी की मुनासबत से वो रोज़ होगा, रे वाओ जे। जुफ्त, ताक, जुफ्त ताक, इवन और ऑड जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं जुफ्त। जुफ्त किससे कहते हैं? इवन को, और ताक कहते हैं ओड को। नशेब, नशेब फरास, इसका मुतज़ाद है फरास, उतार और चढ़ाव। स्टूडेंट्स आगे है तशबीह। तशबीह हम बारहा पढ़ चुके हैं, आज दोबारा दोहरा रहे थे। इल्म बयान के इस्तिलाह में किसी चीज़ को ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, सुहेब शेर की मानिंद दलेर है। देखिए तरह और मानिंद इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, इससे पता चलता है कि ये तशबीह है। स्टूडेंट्स आप के इस दफ़ा कवायद भी हैं ग्रामर के हवाले से, कुछ मैंने पढ़ाए भी हैं आपको। आप इन चीज़ों को अजबर करते चले जाइए। आगे बढ़ते हैं। इसमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। क्या? जब एक चीज़ को दूसरी से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरक सिफत का पाया जाना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए इसमें ये खूबी या वस्फ़ ज़्यादा हो। जैसे तशबीह के अगर हम कवायद के रूप से देखें, तशबीह के कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? मुशब्बा, मुशब्बा, वजह शुभ, ठीक है, मुशब्बा, मुशब्बा, वजह शुबा, गर्ज़ तशबीह या हरफ तशबीह, ये 5 इसके स्टूडेंट्स अरकान हैं। पहला है मुशब्बा। जिस चीज़ को हम दूसरी चीज़ से जैसा कहें उसे मुशब्बा कहते हैं। जिस चीज़ को हम दूसरी चीज़ जैसा कहें, जैसे ऊपर की मिसाल में हम पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, पानी को हम कह रहे हैं, सो पानी क्या हुआ? जी हाँ, ठीक है। मुशब्बा जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। अब मुशब्बा यहाँ क्या है? बर्फ़, ठीक है। पानी मुशब्बा है, मुशब्बा बर्फ़ है। वजह शुबा क्या है? वो मुश्तरक सिफत होगी जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा हमने कहा है। मुश्तरक सिफत यानी कि एक जैसी खासियत, खूबी। अब क्या खूबी है? पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। जी हाँ, ढूंढिए ज़रा। ठंडा होना इसकी मुश्तरक सिफत है, ठीक है।
गर्ज़ तशबीह क्या है? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, किस वजह से दी गई है? तशबीह क्यों दी गई है? गर्ज़ क्या थी? ठंडक ज़ाहिर करने के लिए। हरफ़ तशबीह इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो अल्फाज या हरफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मानिंद, जैसा, जैसी, तरह, सा, सी वगैरह, ये हरूफ तशबीह होंगे। सो ऊपर दी गई दो मिसालों के अरकान इस तरह हैं। मुशब्बा पानी है, मुशब्बा बर्फ़ है, वजह शुबा क्या है? ठंडक है। गर्ज़ तशबीह ठंडापन ज़ाहिर करना है, और हरफ़ तशबीह तरह है। दूसरी मिसाल में हम देख रहे हैं, दूसरी मिसाल में सुहेब मुशब्बा है जिससे तशबीह दी गई, वो शेर था, वो मुशब्बा बा है। वजह शुबा क्या था? बहादुरी थी दोनों में। और गर्ज़ तशबीह क्या थी? बहादुरी का हमने इजहार करना था। हरफ़ तशबीह मानिंद इस्तेमाल हुआ है उस जुमले में। सो स्टूडेंट्स, चंद मशहूर तशबीहात आपको आनी चाहिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। आसमान की तरह बुलंद, आईने की तरह साफ शफाफ, हम ये इस्तेमाल करते हैं। बाल की तरह बारीक, बिजली की तरह तेज़, बकरी की तरह शरीफ, भेड़ की तरह सादा, पारे की तरह बेकरार, क्योंकि पारा भी हिलता है, सो उसको बेकरारी के साथ हम तशबीह देते हैं। आंधी की तरह ज़ोरदार, अंगारे की तरह सुर्ख, बुत की तरह खामोश, बर्फ़ की तरह ठंडा, बलौर की तरह शफाफ। बलौर किसको कहते हैं? शीशे को, ठीक है। बलौर की तरह शफाफ, भेड़िए की तरह खूंखार, तलवार की तरह तेज़। आई नो कि आपको बहुत सारी खुद भी तशबीहात आती हैं, लेकिन ये तशबीहात आप अच्छे तरीके से याद कीजिए कि किसको किस चीज़ से हम मुमासलत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किसको किसके साथ तशबीह देते हैं। स्टूडेंट्स, आगे है आपका तफवीज़ी काम, मश्क का तफवीज़ी काम आपको क्या दिया जा रहा है? यकीनन आपको पता है। तफवीज़ी काम है सवाल नंबर 1, सवालात के जवाबात हैं। सो आपने कॉपी पर इसको अच्छे तरीके से तहरीर करना है। फोकस द टेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को फोकस करें, ये आपके लिए हज़रत लाजमी है। और तमाम मश्क और निकात की सूरत में आप मारूज़ी के तौर पर तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी इमला दुरुस्त होनी चाहिए, इमला पर फोकस कीजिए, ये आपके लिए पता है सबसे अहम काम है, ठीक है। सो आपने इमला में और खुशखती में ज़रा भी कमी नहीं छोड़नी। वस्सलाम, मिस सिद्रा सना।